नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start the section 44 BNSS. This is search of the place entered by a person sought to be arrested, and this was section 47 CRPC. Please write down. Topic is important for your prelims and also important for your mains. First question in your prelims will come from the heading itself. कि which section talks about the search of the place. हेडिंग से ही हेडिंग रट लेंगे, आपका पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसको सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, है ना, सर्च को हिंदी में ढूंढने बोल रहे हैं। सेक्शन 44 तलाशी, उस स्थान की तलाशी, सर्च ऑफ प्लेस मतलब स्थान की तलाशी। तो किस किस स्थान की तलाशी ली जा सकती है, इसमें पुलिस अधिकारी के क्या अधिकार हैं, जिस स्थान का वो इंचार्ज है कोई व्यक्ति जिसे घर में की तलाशी ली जानी है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इन सभी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, इन सभी में मेंस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज सर्च ऑफ द प्लेस, यानी कि किसी स्थान की तलाशी। कैसा स्थान है, प्लेस कैसा है, एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested। पर्सन sought to be arrested का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, उस व्यक्ति के द्वारा जिस स्थान में प्रवेश कर लिया गया है उसकी तलाशी। सही है, सर्च ऑफ द प्लेस। इसके रिगार्डिंग व्हाट आर द रूल्स। लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 44 की क्लॉज 1। इफ एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, कौन से व्यक्ति, एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट के अंतर्गत एक्ट अपॉन कर रहा हो, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको गिरफ्तार करने का प्राधिकार है, अधिकार है, राइट। तो एनी ऑफ दीज पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, हु इज एक्टिंग अंडर ए वारंट ऑफ अरेस्ट। ही इज नॉट द पुलिस ऑफिसर बट ही इज एक्टिंग अंडर द warrant of arrest. It means he is having the authority to arrest someone. He is not a police officer but he is having the authority to arrest। या तो ऐसा व्यक्ति हो जिसको दंड करने अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटी, वारंट मिला हुआ हो। दूसरा वो व्यक्ति है कि ऐसा पुलिस अधिकारी, ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसके पास भले ही वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं हो, लेकिन वो क्या है, ही इज हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, वो गिरफ्तार करने का अधिकार रखता हो। इनमें से कोई सा भी व्यक्ति हो, इफ ही हैज़ रीजन टू बिलीव, यदि उसको ऐसा विश्वास करने के कारण है क्या, द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू और विच इज विद इन एनी प्लेस। इसको समझिए कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ही हैज एंटर्ड इनटू, उसने प्रवेश कर लिया है, राइट, यू आर फॉलोइंग हिम एंड ही हैज एंटर्ड इनटू सम प्लेस, किसी स्थान में प्रवेश कर, या ही इज ऑलरेडी विद इन एनी प्लेस, या वो किसी स्थान में है। तो वो सिचुएशन है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप कौन हो सकते हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आप कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं जो वारंट एग्जीक्यूट करने की पावर रखता हो उस समय, और आपने देखा कि वो व्यक्ति किसी घर में घुस गया है, किसी भी प्लेस में एंट्री कर गया है, या ऑलरेडी आपको फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो डॉन है वो उस मकान नंबर पे छिपा हुआ है। तो ये दो सिचुएशन हो गई है। नाउ अगर ये स्थिति है, पहली वाली है कि ये मतलब समवन इज हाइडिंग हिमसेल्फ, समवन कौन, हु इज टू बी अरेस्टेड, सिचुएशन समझ में आ गई। तो ये एक सर्कमस्टेंसेस हो गए कि एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है वो किसी स्थान में या तो प्रवेश कर गया है
या फिर वहाँ पर उसी स्थान में वो है, राइट। उसके बाद में क्या होगा, तो अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की ड्यूटी की। कौन से व्यक्ति की ड्यूटी की, ये रहा देखिए, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस। ये हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसे स्थान में रहता हो या बीइंग इन चार्ज, उस स्थान का इंचार्ज हो। इंचार्ज को हम बोलते हैं ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का भार साधक। इंचार्ज और भार साधक, गॉट इट। तो सम इट मे नॉट बी रेजिडेंस प्रॉपर्टी, ऐसा भी हो सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ पर जैसे गोडाउन हुआ, गोडाउन का गार्ड है, वॉटेवर। तो इन्होंने शब्द यूज कर दिया है हु इज इन चार्ज, का मतलब उसके पास अथॉरिटी है टू डिसाइड अबाउट दैट प्रीमाइस। वो जिस प्लेस में वो घुसा है या जिस प्लेस में पर्सन टू बी अरेस्टेड है, उसके संबंध में ये व्यक्ति अधिकार रखता है कोई निर्णय लेने के लिए। तो क्या करना चाहिए, इसकी ड्यूटी है शैल अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू and afford all reasonable facilities for such search therein. It is the duty of the person residing in such place or the in charge of such place that he shall allow free ingress thereto. वो ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है या ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तारी करने का अधिकार रखता है, उसको फ्री इनग्रेस दे। मतलब प्रवेश करने के लिए, फ्री इनग्रेस को हिंदी में बोलते हैं अबाध प्रवेश। लिखता हूं, देखिए मैं कैसे लिखते हैं, अबाध प्रवेश, समझे, प्रवेश करने देगा। अलाउ हिम फ्री इनग्रेस। देखिए मैं क्यों करवाता हूँ ये सभी, कहीं ना कहीं आपको ये बाद में बहुत हेल्प होगी आपकी जब आप लोग ट्रांसलेशन वाला पेपर करेंगे। अब अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू, यानी कि ये मेरी ड्यूटी है। अगर मेरे घर में कोई आ गया है और पुलिस ऑफिसर अब चाहता है उसको अरेस्ट करना, तो मैं कहूँ भाई साहब जाइए अंदर, बेर रोक टोक। अबाध का मतलब हो गया बेर रोक टोक, फ्री का मतलब हो गया। एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयरिन, और उस प्लेस में तलाशी करने के लिए उसको सभी युक्त रूप से उसकी हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा, उसको आसान करेगा उसको। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। इस क्लॉज में आपने इतना ही पढ़ा है आपने अभी, ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द प्लेस वेयर द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज ऑलरेडी देयर इन, या तो पहले से ही उसमें है वो, या उसमें वो एंट्री कर गया है। लेकिन कब करेगा ये, ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोर्सेड और सच पुलिस ऑफिसर। तो ऑन डिमांड को अंडरलाइन कर लीजिए। तो दिस ड्यूटी टू अलाउ फ्री इनग्रेस, ड्यूटी टू अलाउ फ्री इनग्रेस अराइजेस व्हेन, ऑन डिमांड। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट। तो ऑन डिमांड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये हुई पहली सब क्लॉज, 44 की पहली क्लॉज। इन सम ये कहती है कि जिस स्थान में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया है या ऑलरेडी है जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो उस स्थान में रहने वाला कोई व्यक्ति हो या उसका कोई इंचार्ज हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर उससे कहा गया, उससे डिमांड की गई है, तो फिर वो पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तार करना चाहता है या कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी करना चाहता है, उसको वो अंदर आने दे, फ्री एंग्रेस कर दे, उसको अबाध एंट्री दे दे उसको बस, और उसकी सर्च को आसान बना दे। तो ये प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 44 की क्लॉज 1 में दिया गया है। विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ द पर्सन in charge of a place to allow free ingress to police officer to arrest. The answer is 44 clause 1. इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, सही है। नाउ आप आ जाइए, और मेंस में कहाँ से पूछ लेंगे, डिस्कस द प्रोविजंस ऐसे करके, रिलेटिंग टू द सर्च ऑफ द प्लेस टू अरेस्ट, उस तरीके से पूछ लेंगे, डिस्कस कीजिए। तो आपको कम से कम सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, कोई टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर कुछ है नहीं। अब आ जाइए सेक्शन 44 की क्लॉज 2 पे। इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सब क्लॉज 1। यहां से आपकी कहानी शुरू होती है प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सब सेक्शन 1,
यदि उस तरीके से अब उसकी इनग्रेस नहीं हो सकती है, उसको इनग्रेस को हिंदी में क्या बोला था, प्रवेश, फ्री इनग्रेस का मतलब आबाद, यानी कि बिना रोक टोक के प्रवेश अगर नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन यहां से आता है कि ये पुलिस ऑफिसर है जो अरेस्ट करना चाहता है, जो अरेस्टिंग पर अथॉरिटी है, क्या वो उस घर के दरवाजे को, उस प्लेस के दरवाजे को तोड़ सकती है, या उसके जो खिड़कियां हैं उसको तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है, नहीं कर सकती? आंसर इज दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, और यहीं से क्वेश्चन मिलता है आपको फिल्म्स में। इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर ए पर्सन अंडर एक्टिंग अंडर वारंट इन एनी केस इन विच ए वारंट में इशू। देखिए दो हैं, इट शैल बी लॉफुल, दो स्थितियां हैं, कौन सी? देखिए इसको ध्यान से पढ़ना, मैंने ब्रेक किया आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। इन एनी केस फॉर ए पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट, एक्टिंग अंडर ए वारंट, एक केस वो हो गया कि जो व्यक्ति वारंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है, ही हैज द वारंट, या इन एनी केस इन विच वारंट में इशू, वारंट इशू तो हो सकता है बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बट अभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो टू एंटर इनटू एनी प्लेस वारंट की आवश्यकता नहीं है इन एवरी केस। इफ यू हैव वारंट टू अरेस्ट यू कैन एंटर, बात ही खत्म हो गई, जो पहली सिचुएशन आ गई। सेकंड कौन सी सिचुएशन है? सेकंड सिचुएशन ये कि वारंट में इशू, जिसमें वारंट इशू किया जा सकता है बट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, अगर हम वारंट के चक्कर में फंस गए तो वो उस व्यक्ति को ये अवसर मिल जाएगा कि वो अरेस्ट को एस्केप कर सके, यानी कि गिरफ्तारी से बच सके। तो उसको अवसर दिए बिना, अगर आप उसको भागने का अवसर देना नहीं चाहते हैं तो आपको देन एंड देयर एक्ट अपोन करना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस हैं, ईदर द पर्सन इज एक्टिंग अंडर द वारंट और द सिचुएशन इज लाइक दैट कि वारंट तो इशू हो सकता है बट वारंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी द पर्सन टू एस्केप। तब क्या होगा? तब ये होगा, बस बात खत्म। इट शैल बी लॉफुल क्या होगी? फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस एंड सर्च देयर इन। फिर जो पुलिस ऑफिसर है उस प्रॉपर्टी में एंट्री अगर करता है तो ये फिर ये विधिपूर्ण होगा। एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट द एंट्रेंस इनटू सच प्लेस, और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए टू ब्रेक ओपन एनी, आउटर को गोल कीजिए, इनर को गोल कीजिए, डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस। तो फॉर सच एंट्री वेदर ही कैन ब्रेक ओपन द डोर, क्या वो डोर ब्रेक ओपन कर सकता है? यस, वो डोर को तोड़ सकता है। कौन से डोर को ओपन कर सकता है? वेदर इट इज आउटर और इनर, क्या है वो बाहरी दरवाजा हो या वो अंदर का दरवाजा हो, समझे? और डोर भी हो सकती है और वो विंडो भी हो सकती है, और ये स्थान कोई घर भी हो सकता है, एनी हाउस हो सकता है और एनी प्लेस भी हो सकता है, समझे आप? तो एवरीथिंग इज कवर्ड। तो व्हाट इज इसका अभी तक सब्सटेंस आपको समझ में क्या आएगा कि पुलिस ऑफिसर को जिसको गिरफ्तार करना है उसको ये, अगर पहली तो फर्स्ट चॉइस क्या होगी कि जो व्यक्ति वहाँ का रेजिडेंस है, एनी पर्सन रिजाइडिंग देयर इन, ये जो पहला है एनी पर्सन रिजाइडिंग देयर इन या इंचार्ज ऑफ सच प्लेस, ही शुड अलाउ फ्री इनग्रेस। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा हेल्प करे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी हेल्प नहीं हो पाती है, देन अगर पुलिस ऑफिसर को अगर जरूरी लगता है ऐसा, तो क्या वो डोर और विंडोज़ को ब्रेक कर सके, ओपन कर सकता है? यस, आंसर इज यस। इट शैल बी लॉफुल, ये उसके लिए विधिपूर्ण होगा, समझे नहीं? अब मान लीजिए एक सिचुएशन और आती है, वो घर किसका होना चाहिए? वो घर किसका होना चाहिए? सपोज कीजिए कि जो पर्सन टू बी अरेस्टेड है वो किसी दूसरे व्यक्ति के घर में घुस गया, तो क्या उसके मकान के गेट को भी तोड़ा जा सकता है? समझे? तो आंसर इज इन लास्ट लाइन,
यहां से फिर क्वेश्चन मिलेगा प्लेम्स का आपको, वेदर दैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और ऑफ एनी अदर पर्सन, जो वो घर है, जो प्लेस है, भले ही वो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति का घर हो, इससे फर्क नहीं पड़ सकता है। तो ये कौन कौन से गेट और डोर ओपन किया जा सकते हैं? ब्रेक ओपन कह रहा हूँ, ब्रेक ओपन का मतलब है तोड़ करके ओपन करना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ओपन उसका ओपन करना। आउटर गेट भी हो सकता है, आउटर इनर भी, गेट और विंडो कुछ भी हो सकता है। तो क्यों बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या ये राइट केवल आउटर गेट के लिए है या ये इनर उसके लिए भी है। ठीक, आउटर गेट का और इनर का कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें ध्यान रखना बस आप लोग। कहीं पर अगर आपको हो सकता है आपको एग्जामिनर कहीं पे यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पज, दो बात को अंडरलाइन करना, अथॉरिटी एंड पर्पज एंड डिमांड ऑफ द एडमिटेंस ड्यूली मेड, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस। बस इसको समझाया था कि वो जो पुलिस ऑफिसर है, इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पज एंड डिमांड ऑफ द सेम, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, कि जो पुलिस ऑफिसर एंट्री करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए उसको कौन सी ड्यूटी, वो कब, ऐसा नहीं कि घुस जाएगा एकदम से ही। पहली बात, हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को सूचित करेगा कि मैं ये हूँ, मैं इस अथॉरिटी से इसको अरेस्ट करना चाहता हूँ। एंड द पर्पज इज अरेस्ट, मैं क्यों एंट्री करना चाहता हूँ। एंड डिमांड, और वो उनसे डिमांड करेगा। अगर डिमांड करता है तो 44 क्लॉज 1 में उसकी ड्यूटी हो जाती है ऐसे स्थान के निवासी की या उसके बाहर साधक व्यक्ति की। अगर वो बाहर साधक व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है या पॉसिबल नहीं है, देन ही कैन ब्रेक ओपन द गेट्स एंड विंडोज लाइक दिस। सेक्शन 62 CPC, सेक्शन 62 CPC ये है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। बस मैं की पॉइंट करूंगा इसमें, सेक्शन 2 की सब क्लॉज 2 देखिए बस आप। नो आउटर डोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन। यहां पर क्या शब्द दिया इन्होंने? हाँ, आउटर, जो मैं कहना चाहता था। सही है। तो समटाइम्स दे यूज द वर्ड्स आउटर एंड इनर, इसलिए मैंने एम्फेसिस करवाया कि आप ये ध्यान रखें आउटर डोर। अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, केवल आपने जब ये ब्रेक ओपन की बात करनी है तो आउटर डोर और इनर में BNSS में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। सही है। और वहाँ पर 62 CPC में आउटर डोर की ही बात की गई है, वहाँ पर इनर डोर की बात नहीं की गई है। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ गए आप? प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ ए फीमेल, ये अपार्टमेंट हो, अपार्टमेंट का मतलब हुआ कमरा। अब देखो मैं भी सोच रहा था फ्लैट, इसलिए देखना जरूरी है। इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी फीमेल not being the person to be arrested who according to customs does not appear in public, इसको एक हिंदी में बोलते हैं पर्दा नशी महिला, कि एक ऐसी महिला की बात कर रहे हैं जो पब्लिक में आती ही नहीं है। who according to customs does not appear in public, यदि वो कमरा एक ऐसी महिला के ऑक्यूपेंसी में हो, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में हो, जो कि पब्लिक में नहीं आती है। सही है। तब क्या होगा? सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल गिव नोटिस टू सच फीमेल दैट शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ। तो उसको सूचित कर देंगे, जो पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन अरेस्ट करना चाहते हैं उस महिला से कहेंगे कि मैडम आप यहाँ से हट सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस अपार्टमेंट को, उस कमरे को आप टच नहीं करेंगे। उस महिला से रिक्वेस्ट की जाएगी, उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उनको सूचित कर दिया जाएगा कि शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ, वो वहाँ से हटने के लिए स्वतंत्र। और कब करेंगे? बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट।
उस अपार्टमेंट में एंट्री करने से पहले आप उनको सूचित कर देंगे कि मैडम आप प्लीज़ यहाँ से जा सकती हैं, बस। तो उनको नोटिस दे दीजिए उनको, एंड शैल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, उनको फैसिलिटेट कर देंगे हटने के लिए वहाँ से, एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर, उसके बाद में ओपन करके एंट्री कर जाएंगे आप ये। तो यहाँ पर नोटिस का मतलब यहाँ पर ही नहीं कि रिटर्न नोटिस देंगे उस समय तो सिचुएशन ही अलग ही होगी, वो टेंस है ना। तो वहाँ नोटिस का मतलब यहाँ पर ओरल नोटिस है, केवल उसको नोटिफाई करना। जो पर्पज़ क्या है कि ऐसी महिला को इनकन्वीनियंस नहीं हो, उनको कह दिया जाए कि मैडम प्लीज़ यहाँ से हट जाइए और आसान, ठीक है, आप उनको निकलने दें वहाँ से, बस वो इस तरीके से बस। नाउ कम टू क्लॉज 3, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट। अब तो मेरे ख्याल से आप इसको पहले फ्रेज को समझते होंगे कि पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है अरेस्टिंग, या अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। देन क्या कर सकता है, इन ऑर्डर। अब ये दूसरी सिचुएशन है, देखो ये एक वो सिचुएशन है, पहली थी यू वांट टू एंटर, सेकंड है आपने लॉफुली एंट्री कर ली थी, है ना। हाँ जी, हम गिरफ्तार करना चाहिए, हाँ सर आइए, क्या बात कर दी, हम तो हैं ही आपकी सेवा के लिए, बताइए कौन से कमरे में जाना है आपने, कहाँ हो सकता है, देख लीजिए। और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन ने एंट्री की, बाहर से गेट लगा दिए। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो अब उसको लिबरेट करना पड़ेगा खुद को, वहाँ से अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो सेक्शन 44 क्लॉज 3 इज रिगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ सच पर्सन। लिबर्टी ऑफ होम, लिबर्टी ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करना चाहता है, या अदर पर्सन जो अरेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस, सेम थिंग ही कैन टू, इन ऑर्डर टू लिबरेट, बस हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, खुद को लिबरेट करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को लिबरेट करने के लिए, who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained therein। जो वैध रूप से जिसने प्रवेश किया था लेकिन जिसको वहाँ पर अब डिटेन कर लिया गया है, उसको लिबरेट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए भी सेम काम किए जा सकते हैं, यानी कि आउटर इनर डोर और विंडोज़ को ब्रेक ओपन किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 44 क्लॉज 3। आप लोग कैसे करेंगे इसको, नोट्स कैसे बना सकते हैं इसमें आप इसमें ये कर सकते हैं कि ड्यूटी अलग, ड्यूटी एंड राइट्स के रूप में कर सकते हैं आप इसको करने के लिए, समझने के लिए। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा आपके सामने। जैसे एक ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ पर्सन रिजाइडिंग या इंचार्ज, ओके। उसकी क्या क्या ड्यूटी थी यहाँ पर, ये कि ऑन डिमांड, अगर डिमांड की गई है उससे तो अलाउ फ्री इनग्रेस। और भी कोई ड्यूटी है, एंड फैसिलिटेट। मेंस में अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं तो फिर दिक्कत आती है, देखिए। एंड अलाउ फ्री इनग्रेस ये है, एंड अफोर्ड ऑल रीजनल फैसिलिटीज। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया, ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज रिजाइडिंग देयर और इज इन चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या है, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या है, वो क्या करेगा, वो अथॉरिटी पर्पस को नोटिफाई करेगा कि मेरी क्या अथॉरिटी है और मेरा क्या उद्देश्य है, एंड प्लस वो डिमांड करेगा, ठीक है। और उसकी ड्यूटी स्पेशल केस में कौन सी है, जब वो अपार्टमेंट कैसा हो, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में हो, किस फीमेल के। अब यहीं पर खेला हो सकता है आपके लिए प्रीलिम्स में कि ये फीमेल कौन सी हो। दिस इज नॉट एनी फीमेल, दिस इज फीमेल जो कस्टम के कारण नोट अपीयर इन पब्लिक। इसके प्रति ड्यूटी क्या होगी, इसके प्रति उसको ये होगी, उसको नोटिस देंगे, नोटिस देने की ड्यूटी हो गई है। तो पुलिस ऑफिसर के ये दोनों ड्यूटीज हो गई। पुलिस ऑफिसर के राइट्स क्या हो गए। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर का मतलब
साथ साथ ये भी है कि पर्सन मेकिंग द अरेस्ट, दोनों। नंबर 1 ब्रेक, ओपन क्या, डोर कौन सा, आउटर इनर, डोर और विंडो। इन ऑर्डर टू व्हाट, नंबर 1 एंटर एंड सर्च एंड नंबर 2 लिबरेट, दोनों के लिए, है कि नहीं है। तो इस तरीके से शॉर्ट में बना के मैंने नोट्स भी बनवा दिए आपके, तो आपको क्लैरिटी हो गई, क्योंकि ब्रेक की लैंग्वेज कई बार घूम जाते हैं हम लोग। अब तो कर लेंगे समराइज इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 44। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो नाउ नेक्स्ट सेक्शन होगा अब हमारा सेक्शन 45। Now please go to section 45. This is section 45 BNSS. It was section 48 CRPC और ये बहुत आसान है, लेकिन इस सेक्शन से प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए। परसूट का मतलब होता है, हिंदी में होता है पीछा करना। परसूट किसका कर रहे हैं आप, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर का मतलब अधिक अपराधियों का पीछा करना। इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस, अन्य प्राधिकारियों में। इट मीन्स एक व्यक्ति भागता जा रहा है, दिल्ली में अरेस्ट होना था, दिल्ली से आकर यूपी में एंट्री कर गया, हरियाणा में एंट्री कर गया, उस रेफरेंस से व्हाट इज द रूल, एनी पुलिस ऑफिसर, दिस इज पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India को, any place in India को भाई हाईलाइट कर लीजिए और ऐसे अपने हृदय में इसको जगह दे दीजिए कि जैसे श्री हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र को दे रखी थी। बस एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। मेरी बात याद रखोगे, केवल इसी शब्द से क्वेश्चन मिलेगा कि वो कहाँ कहाँ भागा पीछा कर सकता है। तो भारत में किसी भी जगह जाकर के उसका पीछा किया जा सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट। ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 45 BNSS में लिखी है और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। कैन यू डू इट, कर लेंगे आप लोग। 46 पर आ जाइए अब। सेक्शन 46 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो अगेन 49 था ये आपका, दिस वाज सेक्शन 49 CRPC और ये है आपका 46 BNSS नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा हेडिंग से, इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, इतना ही आता है बस, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। द पर्सन, पढ़ लीजिए एक बार, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी to prevent his escape। तो दिस सेक्शन गाइड्स द पुलिस ऑफिसर कि एक व्यक्ति को पर कितने रेस्ट्रेंट लगानी चाहिए, उस पर कितनी रोक लगानी चाहिए। तो उतनी ही रोक लगानी चाहिए जितने की आवश्यक हो उसे भागने से बचाने के लिए। इट मीन्स अगर कोई हल्का पतला दुबला व्यक्ति है, कोई डेंजर नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि पैरों में भी बेड़ियाँ डाल दीजिए, हाथ में हथकड़ियाँ और गले में भी एक लोहे का कुछ डाल दीजिए इस तरीके से। तो इसीलिए गाइड करते हैं नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट का सेक्शन 46। हेडिंग को याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आ जाएगा क्वेश्चन आपसे यहाँ से। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल अकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.